हेलो एवरीवन, वेलकम टू आलोक वेद्रेवा इंस्टीट्यूट। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई का क्लास 7 का एसएसटी का पहला चैप्टर, जो कि है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो चलो इसको अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो चलो समझते हैं इसको अच्छे से। लिख लेते हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो देखो, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया क्या है। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें तो ये है, इंडिया मतलब एक ऐसा देश है जहां अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, रिवर्स, फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेस मिलते हैं। ठीक है, इन सब के जो फिजिकल फीचर्स है, इन सब में जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, इसी को हम इसकी जो वैरायटी होती है, इसकी जो डिफरेंस होती है, इसी को हम कहते हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। मतलब अगर इंग्लिश में इसको लिखे तो द वैरायटी and the difference of all the physical features in India is known as geographical diversity of India। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से फिजिकल फीचर्स होते हैं जिसके हिसाब से हम इंडिया को डाइवर्स कर रहे हैं। ठीक है, हम इंडिया को क्यों डाइवर्स कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फिजिकल फीचर्स अवेलेबल है इंडिया में, इसीलिए। तो चलो आप देख लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन से फिजिकल फीचर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो देखिए फिजिकल फीचर्स जो इंडिया में अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल आपके माउंटेन्स हो गए, फिर आपका डेजर्ट हो गया, फिर आपके प्लेटूज हो गए, के आइलैंड्स हो गए, ठीक है, आपके ओशंस हो गए। ये जो सारी चीजें हैं, ये है आपकी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर शुरू होता है हिमालय से। ठीक है, तो चलो समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, लुक एट द लेंथ ऑफ द हिमालयन रेंज ऑन द मैप, इट इज लाइक अ मैसिव वॉल्स फ्रॉम द लेजेंड, कैन यू गेस द एल्टीट्यूड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द हिमालयस। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो आप पिक्चर देख सकते हो, ये कौन सी चीज का है? ये है आपके हिमालय का। ठीक है, ये है आपके हिमालय का इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस हिमालय के रेंज को देखकर, इस मैप में देखकर, क्या आप इसका क्या बोलते हैं, इसकी एल्टीट्यूड मतलब इसकी हाइट बता सकते हैं? ऑफ कोर्स इसे तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन हम लोगों को पता है। क्या पता है? कि हिमालय का जो ये जो रेंज है, ये जो हिमालय पर्वत हिमालय की जो रेंज यहाँ पर बनी हुई है, इसकी इस रेंज की लेंथ कितनी है? ये है 2500 किलोमीटर। देख सकते हैं इमेज के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2500 किलोमीटर। ठीक है, तो चलो धीरे धीरे पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। तो यहाँ पे बोला है, लेट्स रिमेंबर द हिमालय सीम टू टच द स्काई, इन फैक्ट मेनी ऑफ इट्स पीक आर ओवर 8000 मीटर्स इन हाइट। मतलब हिमालय के जो पीक है वो कितने ऊपर है, मतलब कितने ऊंचे हैं? मतलब ऑलमोस्ट ओवर 8000 मीटर्स, 8000 मीटर से ऊपर इनकी हाइट है। एंड द टुगेदर कॉल्ड व्हाट? 8000ers। ये यहाँ पे जो जितने भी सारे पीक्स हैं, वो सारे पीक्स कितने ऊपर है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8000 मीटर ऊपर इनकी लेंथ होती है। ठीक है, तो इसीलिए इन सारे पीक्स को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है? 8000ers कहा जाता है। सो देखो, दिस माउंटेन रेंज स्ट्रेचेस अक्रॉस 6 कंट्रीज। कौन कौन से कंट्रीज में? जैसे इंडिया, एशिया के अंदर
इंडिया, नेपाल, भूटान, तीन हो गए, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये जो हमारा जो हिमालय का जो रेंज है ये 6 कंट्रीज से होते हुए गुजरा है, जैसे इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, ओके। क्वेश्चन आया कि हिमालयस कौन कौन से कंट्रीज से होते हुए गुजरे हैं, तो शायद आप लोग अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हिमालयस जो गुजरे हैं, हिमालयस हैव गॉन थ्रू 6 कंट्रीज, 6 एशियन कंट्रीज। ठीक है, 6 एशियन कंट्रीज। वो कौन कौन सी है? वो है आपके इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो इन सारे 6 कंट्रीज से होते हुए हिमालय की रेंज हमारी गुजरी है। ठीक है, आप लोगों को अगर अब क्वेश्चन आया यहाँ से तो आप लोग समझ सकते हो, आप लोग आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो चलो अब धीरे धीरे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन द समर द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट एंड फीड्स मेजर रिवर्स सच एज गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। These rivers and their tributaries provide water for drinking, farming, and industrial use, connecting with the lives of hundreds of millions of people. So देखो, मतलब हम लोग को यहाँ पे क्या पता चला? हम लोग को यहाँ पे इस पोर्शन में हम लोग को ये पता चल रहा है कि हिमालयन रीजन में 3 सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स है। इंपॉर्टेंट रिवर्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सा है? पहला हो गया हमारा गंगा, सेकंड हमारा हो गया इंडस, थर्ड हमारा हो गया ब्रह्मपुत्र। तो ये जो तीनों ट्रिब्यूटरी रिवर्स है और इसके जो ट्रिब्यूटरीज है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करते हैं, मतलब पीने का पानी, फार्मिंग के लिए पानी, और इंडस्ट्रियल यूज, फैक्ट्री में जो पानी यूज होता है उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल यूज। ओके, तो ये सारे कामों में पानी यूज होता है। कौन कौन से रिवर से आता है? गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र और इनके ट्रिब्यूटरीज से। ठीक है, सो हेंस द हिमालयाज आर समटाइम्स कॉल्ड द वाटर टावर्स ऑफ एशिया। तो हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से सारे नदी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसीलिए। सो देखो आगे क्या लिखा हुआ है, द हिमालयाज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेनी कल्चर्स एंड बिलीफ सिस्टम। हिमालयाज जो है इसको बहुत कल्चर्स में और बिलीफ सिस्टम, मतलब यहाँ हिमालयस इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट टू मेनी कल्चर्स, बहुत सारे कल्चर्स में ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो द माउंटेन्स देमसेल्व्स आर कंसिडर्ड सेक्रेड। इन माउंटेन्स को क्या समझा जाता है? बहुत सेक्रेड या होली समझा जाता है। एंड टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज हैव बीन बिल्ट विद इन देम, अट्रैक्टिंग मॉन्क्स, स्पिरिचुअल सीकर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हु कम टू प्रे एंड मेडिटेट। मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्या है? टेम्पल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज है जहाँ पे मतलब टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह से मॉन्क्स आते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल सीकर्स मतलब जो क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल जगह में घूमने जाते हैं। ठीक है, उन्हें स्पिरिचुअल सीकर्स कहा जाता है। तो वो लोग जाते हैं, फिर मॉन्क्स अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे आते हैं वो लोग और यहाँ पे प्रे करते हैं, मेडिटेट करते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे लिखा है कि डोंट मिस आउट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द भागीरथी रिवर और मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द गौमुख, जिसे हम लोग कहते हैं काउज माउथ। ठीक है, यहाँ पे है, उत्तराखंड में है। सो इट इज द एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर। ओके, दिस ग्लेशियर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द इंडियन हिमालयस। इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड अट्रैक्ट्स मेनी पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मतलब जो लोग भगवान के स्थान में घूमने जाते हैं उन्हें कहा जाता है पिलग्रिमेज। ठीक है, सो द गौमुख इज ऑल्सो अ पॉपुलर ट्रेकिंग डेस्टिनेशन। ये एक ट्रेकिंग डेस्टिनेशन भी है।
नेक्स्ट टाइम यू सी दी गंगा रिमेंबर इट्स जर्नी बिगैन हियर, मतलब हमारी जो गंगा नदी है, हमारी जो गंगा नदी है, ये शुरू कहाँ से हुई है? गंगोत्री ग्लेशियर से। कहां से हुई है? गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। ये गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट हुई है। ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है? हिमालय में है। हिमालय में कहाँ पर, कौन सी जगह पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड में है। और ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? गौमुख से, जिसे हम काउस माउथ भी कहते हैं, क्योंकि ये अच्छे से अगर आप देखिए, ये जगह देखने में काउस माउथ की तरह ही लगता है, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब आ जाते हैं हिमालयस कैसे फॉर्म हुए थे, ठीक है। हाउ द हिमालयस वेयर फॉर्म्ड। तो चलो स्टोरी को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं कि हिमालयस कैसे फॉर्म हुए थे। सो अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ अ मच बिगर लैंडमास कॉल्ड गोंडवाना, where its neighbors was Africa. At some point it broke away and slowly started moving north. So एक टाइम था, बहुत बहुत टाइम पहले, इंडिया एक बहुत बड़े लैंड मास का पार्ट हुआ करता था, जिसका नाम था, उस बड़े लैंड मास का नाम क्या था? गोंडवाना, ठीक है। उसका जो नेबर था, वन ऑफ इट्स नेबर वाज अफ्रीका, ठीक है। सो ऐसा कुछ ऐसा ऐसा हुआ था कि इंडिया समहाउ टूट गया था, इट ब्रोक अवे एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ। धीरे 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 हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ रहा है इंडिया, इस गोंडवाना लैंड से धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, ये है नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। सो कितने साल पहले हुआ था? अबाउट 50 मिलियन ईयर्स अगो इट रीच द लैंडमास ऑफ यूरेशिया एंड कोलाइडेड विद इट, मतलब ये हमारा जो इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट के साथ, ये जो आपका यूरेशियन प्लेट है यहाँ पर, इस यूरेशियन प्लेट के साथ जाके टकराया था। सो इन दो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने पे ही हिमालयस फॉर्म्ड हुए थे, जिसे हम लोग फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं। हिमालयस को हम लोग यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये देखो कितने समय पहले हुआ था? 50 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब ऑलमोस्ट 5 करोड़ साल पहले ये घटना हुई थी। सो एज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया, द लैंड बिटवीन देम क्रम्बल्ड एंड रोज अप, मतलब इनके बीच में जो लैंड का पार्ट था, ये एकदम क्रम्बल हो गया और ये ऊपर की तरफ उठ गया, ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे उठ गया। जस्ट लाइक हाउ अ कारपेट रिंकल्स व्हेन यू पुश इट, मतलब जिस तरह से हम लोग घर पे एक कारपेट को, जो कारपेट होती है हम लोग के फ्लोर पे, उस कारपेट को हम लोग जिस तरह से पैर से जब हम लोग पुश करते हैं, वो एक ना दूसरी तरफ से उठ जाती है थोड़ी ऊपर की तरफ। तो ठीक उसी तरह से मान लो, उसी प्रोसेस से ही, ये सिमिलर प्रोसेस से यहाँ पर जो लैंड मास था नीचे, वो लैंड का पार्ट ऊपर की तरफ उठ गया था, ठीक है। सो दैट्स हाउ द माइटी हिमालयन माउंटेन्स वर फॉर्म्ड, ठीक है। दिस इज हाउ द हिमालयन माउंटेन्स वर फॉर्म्ड, जिसे हम लोग फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं। सो अमेजिंगली इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे, मतलब आज की डेट में भी इंडिया एशिया में खुद को पुश कर रहा है, वेरी स्लोली, बहुत स्लोली। कितने सेंटीमीटर, मतलब कितने जो मेजरमेंट क्या है, किस तरह, कैसे, मतलब अबाउट 5 सेंटीमीटर्स ईच ईयर, हर साल 5 सेंटीमीटर अंदर की तरफ जा रहा है। कहाँ? यूरेशियन प्लेट के अंदर की तरफ इंडिया खुद को पुश कर रहा है, which is much slower than the rate at which your hair grows, मतलब इससे, मतलब हमारे जो बाल है, इससे भी ज्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, लेकिन ये उससे भी स्लोली स्लोली ग्रो कर रहे हैं हर साल में 5 सेंटीमीटर्स ओनली फॉर दिस बिग लैंड मास, ठीक है। तो सोचो, सो दिस मीन्स द हिमालयस आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर, ऑफ कोर्स हिमालय ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, तो हिमालयस की हाइट जो है धीरे 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 बढ़ रही है, ठीक है। जस्ट अ टाइनी बिट, लेकिन कितना? ईच ईयर अबाउट 5 मिलीमीटर्स, बट ओवर अ मिलेनियम दैट एड्स अप 5 मीटर्स, मतलब ओवर अ मिलेनियम कितना बढ़ जा रहा है? 5 मीटर्स तक बड़ा बढ़ जा रहा है हमारे हिमालय, लेकिन हर साल कितना बढ़ रहा है? ओनली 5 मिलीमीटर्स, ओनली 5 मिलीमीटर्स, ठीक है। ओके,
तो जो हमारा इंडियन प्लेट है ये यूरेशिया प्लेट मतलब यूरेशियन प्लेट में जो धीरे धीरे पुश कर रहा है खुद को हर साल कितना 5 सेंटीमीटर। और जो हिमालयस है, हिमालयस ग्रो कर रहे हैं हर साल कितना 5 मिलीमीटर्स। ठीक है, ओके। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन उससे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि हिमालय जो वर्ड है ये वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो इस वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि द हिमालय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू संस्कृत words. Hima meaning snow and Ale means abode or dwelling. ठीक है, does abode of snow मतलब हिमा मीन्स क्या है स्नो और abode मीन्स क्या है dwelling या होम भी कह सकते हो। ठीक है, होम भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि abode of snow या होम ऑफ स्नो, स्नो का घर, होम ऑफ स्नो। ठीक है, ये पार्ट क्लियर है आपको कि हिमालय का मतलब क्या है। ये दो संस्कृत वर्ड से बना है, हिमा और आलय। हिमा का मतलब हो गया स्नो और आलय का मतलब हो गया अबोर्ड और ड्वेलिंग या आप होम भी कह सकते हो। सो होम ऑफ स्नो और अबोर्ड ऑफ स्नो। ठीक है, तो चलो अब पढ़ते हैं द मेन पार्ट जो कि है हिमालय के 3 रेंजेस। ठीक है, सो क्या बोला है देखो, द हिमालयस आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन रेंजेस। ठीक है, 3 बड़े रेंजेस में इसको कैटेगराइज किया गया है। चलो पहला पढ़ते हैं। सो तो हमारा पहला है द हिमाद्री जो कि द ग्रेटर हिमालयस है, जिसे हम लोग ग्रेटर हिमालयस भी कहते हैं। आर द हाईएस्ट एंड द मोस्ट रग्ड पार्ट ऑफ द रेंज। ये क्या है, सबसे ऊंचा रेंज है, इन तीनों में से सबसे हाइट में ज्यादा होता है और सबसे रग्ड पार्ट होता है, मतलब यहाँ के जो रॉक्स है बहुत ही रफ है। ओके, और क्या है, दिस हिमाद्री रेंज इज होम टू टावरिंग पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को ये दो बड़े बड़े पीक्स मिलते हैं जो हम लोग को पहले से ही पता है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। दिस रीजन रिमेन्स स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। ये जो रीजन है ये ऑल थ्रू आउट द ईयर किस चीज से ढका हुआ रहता है, स्नो से ढका हुआ रहता है, स्नो कवर्ड। एंड लाइफ हियर इज टफ एंड देयर आर नॉट मेनी ह्यूमन सेटलमेंट्स। यहाँ पे लाइफ बहुत ही टफ है और यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स बहुत ही कम है ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल कंडीशन। ठीक है, तो अब हमारा जो सेकंड रेंज है वो है हमारा हिमाचल। तो हिमाचल को हम लोग क्या कहते हैं, लोअर हिमालयस कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हिमाद्री से हाइट में छोटा है। ठीक है, इसीलिए देखो ये लाई कहां करता है, हिमाचल लाई साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयस। ठीक है, मान लो ये जो हमारा है ये है हिमाद्री। ठीक है, और ये है हमारा हिमाचल। मैं यहाँ पे H1 लिख देता हूं मतलब हिमाद्री, और ये H2 मतलब यहाँ पे हिमाचल। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। ये हमारा कंट्री का क्या है, साउथ है। ये है हमारा ईस्ट और ये है वेस्ट। तो हम लोग धीरे धीरे किस तरफ आ रहे हैं देखो अच्छे से, ये हो गया हमारा हिमाद्री रेंज। तो यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे हैं ना। तो ये जो रेंज हो गया इसे हम लोग क्या कहेंगे, मतलब किस तरफ आ रहा है, कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, साउथ की तरफ आ रहा है ना। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि लाई साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयस एंड हैव अ मोर एडिक्वेट क्लाइमेट, मतलब यहाँ सॉरी मोर मॉडरेट क्लाइमेट। यहाँ का जो क्लाइमेट है मॉडरेट है, मतलब ठीक ठाक है, हिमाद्री की तरह इतना टफ नहीं है। ठीक है, अलाउिंग रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हैबिटेशन। यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है मतलब यहाँ पे जो फ्लोरा एंड फौना है ये अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड ह्यूमन हैबिटेशन भी यहाँ पे ठीक ठाक है। पॉपुलर हिल स्टेशन है यहाँ पे बहुत सारे, जैसे हमारे नैनीताल, आप लोगों में से बहुत लोग गए होंगे नैनीताल जो कि उत्तराखंड में है। दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में है। शिमला, हम ऑलमोस्ट सब लोग शिमला गए हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश एंड मसूरी जो उत्तराखंड में है, आर लोकेटेड इन दिस रीजन। मतलब हिमाचल रेंज में ये सारे हिल स्टेशन, पॉपुलर हिल स्टेशन लोकेटेड हैं। ठीक है, तो चलो लास्ट लोग हिमालय के टॉपिक का जो लास्ट रेंज है वो पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है शिवालिक, जिसे हम लोग आउटर हिमालयस भी कहते हैं। मतलब एकदम बाहर का पड़ता है, मतलब एकदम ये मतलब ये हो गया आपका हिमाचल। उसके बाद आ गया आपके ये शिवालिक, शिवालिक पार्ट, लास्ट रेंज ऑफ हिमालयस। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या है, हिल्स
फॉर्म द आउटर मोस्ट एंड लोएस्ट रेंज, ये आउटर मोस्ट और लोएस्ट रेंज होता है, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग हिल्स, रोलिंग हिल्स किसे कहते हैं, जो हिल्स इस तरह से जाता है, ठीक है, ऐसे, पीक इसके नहीं होते हैं, ठीक है, इसके पीक नहीं होते हैं, रादर ये ऐसे होते हैं, ठीक है, इन्हें कहा जाता है रोलिंग हिल्स। एंड डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे घना जंगल होता है और रोलिंग हिल्स होते हैं। दीज फुट हिल्स, ये जो यहाँ पे जो फुट हिल्स है, ये फुट हिल्स आर रिच इन वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। सर्विंग एज ट्रांजिशन जोन बिटवीन हिमालयस एंड द गैंगेटिक प्लेन्स, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन्स, मतलब गैंगेटिक प्लेन्स को हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, गैंगेटिक प्लेन्स। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ तक समझ लेते हैं, मतलब यहाँ पे क्या कहा है कि ये जो सारे फुट हिल्स हैं यहाँ पे, इस ये जो रोलिंग हिल्स हैं, ये जो यहाँ पे पहाड़ों का नीचे का जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन है रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारा वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगा, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, जो क्या करती है, जो एक ट्रांजिशन फेज है, जो एक ट्रांजिशन है, मतलब यहाँ से गैंगेटिक प्लेन में, यहाँ से गैंगेटिक प्लेन में एक ट्रांजिशन, मतलब गैंगेटिक प्लेन एकदम प्लेन है, यहाँ का जो ज्योग्राफी है और यहाँ का ज्योग्राफी है पूरा अलग है, तो इसको कहा जा रहा है कि ट्रांजिशन, मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ आप लोग को देखने को मिलेगा, और यहाँ से आप जब इस तरफ आओगे, गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ आओगे, तब यहाँ पे आपको ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिलेगा। तो ये जो ट्रांजिशन है, इसलिए कहा गया है कि शिवालिक एज ए ट्रांजिशन काम करता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और अगर आपको कहीं पे डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर कमेंट में आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।